हमारे अयोध्या का नाम लिखा है अवधपुरी के रूप में। हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम भी अंकित है सुनहरे शब्दों में। अब लोग आकर के कहने लगे कि ये भूमि हमारी है, तो उनकी ये भूमि हो नहीं जाएगी। इसलिए सनातन था, सनातन है और अंततः सनातन रहने वाला है। बोलो सनातन धर्म की जय। अब हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं और क्या कहूँ, आगे की और क्या कथा कहूँ। सुनो, प्रजा पालन में लीन एक तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। कैसे त्यागा प्रसाद? एक राजा था, एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आया और उसने देखा कि ग्वाल बाल भक्ति भाव से बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। राजा दुखी होकर के भाभी बस वहां पर नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। क्यों? उसने देखा कि अरे मैं तो राजा हूँ, ये तो हमारे गांव के ग्वाले हैं जो गांवों को चराने वाले हैं, इनके पास जाकर के क्या बैठना। जब ग्वालों ने देखा कि हमारे राजा हैं, दूर खड़े हैं, चलो इनको प्रसाद दे दे, कहीं नाराज ना हो जाए। तो जब प्रसाद लेकर के गए तो प्रसाद को छोड़ करके अपने घोड़े को लेकर के अपने नगर की ओर चला गया। लेकिन हुआ क्या? जब वो अपने नगर पहुंचा तो उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा। तो वह जान गया कि मैंने प्रसाद की अवहेलना कर दी है। अगर हमें प्रसाद कहीं मिल रहा है मंदिर में तो ले लेना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है तो दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। आज तमाम लोग ऐसे हैं कि प्रसाद की भी अवज्ञा कर लेते हैं। आप दोगे तो बहुत ले भी नहीं, ठीक ठीक रहने दीजिए, ये प्रसाद की महिमा है, भगवान सब देखते हैं, इसलिए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लोग धन और वैभव में अपनी संस्कृति, अपनी सनातन, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं, छोटे और बड़े में भेदभाव करने लगते हैं। उसका ही परिणाम आगे चलकर के उनको मिलता है। एक गज की कहानी और आती है, 2 मिनट लगेगा, मैं आपको सुना देता हूँ। एक गजेंद्र मोक्ष नाम का पाठ है, नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी है, अन्य भी धार्मिक ग्रंथों में। एक हाथी था जंगल का, उसे बड़ा मद था, उसके साथ उसकी 5, 6, 8 पत्नियां थी, हथनियां, उसके साथ उसके पुत्र भी हो गए, मतलब एक पूरा परिवार हो गया। जंगल में रहता था, किसी से डरता नहीं था। जब जिस पेड़ को, वृक्ष को चाहता था उखाड़ के सीधा फेंक देता था, बड़ा बलवान था। उसी अहंकार आ गया। भगवान नारायण ने उसके साथ लीला खेली, और क्या लीला खेली? वो कहता था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी पत्नियां, मेरे पुत्र कितने हैं, इनकी तुलना कर लो। इसलिए वो जंगल में छोटे छोटे जीवों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि सरोवर में पानी पीने के लिए गए, वहां पर एक छोटा सा मगर था। जब पानी पी रहे थे तो पानी हाथी घुस करके पीता है, तो 15-20 हाथी और उनका परिवार था, लेकिन जो बलशाली था, जिसके अंदर मद था, उसका पैर मगर ने पकड़ लिया। अब आप कल्पना करो, उसने हंस करके कहा, अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं कि मैं वन का राजा हूँ? तू मेरा पैर पकड़ रहा है मुझे खाने के लिए? तेरा इतना बड़ा पेट भी नहीं कि तू मुझे निगल सके। लेकिन मगर तो अंदर की तरफ उसको खींचने का कार्य कर रहा था, और हाथी ने कहा, देखना अभी एक झटके में तू बाहर की तरफ चला आएगा। लेकिन हाथी ने अपना पूरा जोर लगा दिया गजराज ने, लेकिन वो उससे निजात नहीं पा पाया। तब उसने आवाज लगाई अपनी पत्नियों को कि मुझको बचाओ। वो सब भी आ गए, उसको खींचने का काम किया, पुत्र भी आ गए, उसको खींचने का काम किया। लेकिन 2, 3, 4 दिन हो गए, धीरे धीरे करके उसकी सारी पत्नियां भी चली गई, उसके सारे पुत्र भी चले गए। अब वो अकेला बचा, तो दोनों नेत्रों में उसके आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, किसको पुकारूं? करुण भाव में आ गया, और उस मगरमच्छ ने उसको धीरे धीरे पानी के अंदर ले जाने का कार्य किया। अब सिर्फ उसकी सूंड बची थी, ऊपर और बाकी पानी के अंदर जा चुका था। तो उसने बड़े भक्ति और भाव के साथ भगवान को पुकारा।
उसने किसी का नाम नहीं लिया, विनती करने लगा कि अब मुझको बचाओ प्रभु, तुम ही मेरा सहारा हो। तो नारद जी ने देख रहे थे, कहा भगवान से कि आप चाहिए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा। लोगों ने कहा नहीं, जब मेरा नाम लेकर के पुकारेगा तब मैं जाने का कार्य करूंगा, मैं क्यों जाऊं, वो मेरा नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अंततः उसने कहा, हे प्रभु नारायण मुझको बचाओ। तो भगवान नारायण ने अपना चक्र अपनी उंगली से छोड़ दिया और गज के पैर को बचाने का कार्य उस मगरमच्छ के गर्दन को काट करके करने का कार्य किया। उसने जब अंतिम सूर बची थी तो एक कमल का फूल सरोवर से उठा करके ऐसे किया, हे नारायण मुझको बचाओ। और भगवान करुणा और दयावान है, भगवान ने तुरंत उसका पैर छुड़वा दिया, उस मगरमच्छ का गला काट करके उसको निजात दिला दी और गजराज ऊपर निकल आया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ज्यादा अहंकार और भक्ति में